तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्नेहा नेगी UK 13 में। तो आज एक बहुत दुखद बात हुई है। सुबह सुबह जैसे ही हम उठे तो वहाँ पे हमारे घर के ही जो रास्ता है हमारे घर के आगे पे, वहाँ पे बाघ ने एक गाय को मारा हुआ था। इतनी दुर्दशा की हुई थी ना उसकी। आपको मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पे और क्या दुर्दशा की हुई उस गाय की। मैंने वैसे ज़्यादा तो नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे को ये अजीब हो रहा था दिखाने में। तो आप भी देखिए अब आगे। यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे घर का रास्ता है और यहाँ पे गाय को कैसे मारा हुआ है बाघ ने। मजू गोर मारियो हमारे ठीक गेड़ा पर बाटा पर सुबह में 5 बजे मैं भेड़ से मैं ले लूट बंद कर भीतर जे आवाज में धीरे जान मैं वो पता नहीं क्या दो बांधर से नहीं कि कुछ से नहीं क्या जहाँ भेड़ है वो रात को 5 बजे आवाज सुबह में यो भेड़ यो देखी सुता हूँ बाटा पर तो हम तो भी खतरा नहीं ये बागे साधन तो कोई करना कोई नहीं चीन तो जंगलात वो तो भी बन पर ले गया लो ऐसे भी अपनी ड्यूटी का नाचन पर या नहीं देखना घूम के क्या हूँ कहीं बाघ तो कहीं तो भालू चीज तो कहीं कुछ चीज तो कहीं कुछ चल बोर बोर नहीं जा रहा हम कहीं भी नहीं जा रहे गुजर कर अपने घर को गाने पर ये क्या बोल जो हम यूँ करी पता नहीं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे है जो यहाँ पे बस यहीं पे ठीक यहीं पे है। यहाँ पे बाघ ने एक गाय को मार दिया है। वो गाय लोगों की थी और लोग उस गाय को उन्होंने छोड़ दिया था उस गाय को। तो बाघ ने उसको यहीं पे मारा है कल रात को। वैसे वो गाय तो 2-3 महीने से थी यहीं पे घूम रही है। हाँ लुका तो मेजी भी तो वो आई थी ना मेजी कौन सा था अलग है। तो जो माई वगैरह रहती हैं मंदिरों में तो उनकी गाय थी, उन्होंने पाली थी गाय और बाद में पता नहीं वो कहाँ चले गई। उन्होंने वो गाय भी छोड़ दी और वहाँ यहाँ पे बाघ ने मार दिया उन गायों को। वो भी शायद सुबह के 5 बजे मारा है उन गायों को। यहाँ पे थी मैंने सीधे आवाज़ सुनी, मैंने बोला ये क्या हो रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ बाहर पे। वहाँ पे देखिए गाय मर रखी। भाई बहुत डर है अब यहाँ पे बीच गाँव में बाघ आने पे लगे हुए हैं। हमारे पूरे गांव में घर बहुत क्लोज है तो वैसे में भी बाघ बीच गांव में आ रहा है गाय को मारने के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं अब इंसानों की क्या ही हालत होगी अगर वो सुबह सुबह उठेंगे। वैसे भी यहाँ पे बाघ ने एक बार मार दिया है तो वो यहाँ पे जरूर आएगा दोबारा। भाई बहुत डर का माहौल है भाई। कहीं रिक है यहाँ पे मेरी मम्मी डरने पे लगी हुई है अब। डर का माहौल तो है भाई कहीं रिक है। अब तो घर के यहाँ पे तो बाघ ही ने मार दिया अब क्या ही डर नहीं होगा। अच्छा 5 बजे मुँह धोए तो पता नहीं चले गोर मरी लेकिन मरी हुई इंसान पता क्या चला जानवर। वही तो मैंने भी ऊपर ही से निकाली है थोड़ी सी वीडियो। हाँ यहाँ पे मेरी मम्मी प्रधान औरों को फ़ोन करने पे लगी हुई है जो ग्राम प्रधान है। के टाइम यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और हम थोड़ा बाजार आ रखे थे सामान वगैरह लेने के लिए। तो घर में आपने देख लिया होगा अभी तक वीडियो की कैसा हुआ था, गाय की क्या दुर्दशा करी हुई थी वहाँ पे। आजकल तो खाली बाघ रिक। इसके बाद मैंने अपने दोस्त को भी वो वीडियो बताई, उसने बोला हमारे यहाँ पे रिक वगैरह लगे हुए हैं और बाघ भी आने ही भी लगा हुआ है। तो मैं खाली ये बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं है लोग क्यों छोड़ रहे हैं इनको जानवरों को और जानवर उसके बाद नुकसान करने पे लगे हुए हैं इंसानों का। तो ऐसे जानवरों को वैसे पकड़ना चाहिए फॉरेस्ट वालों को, पर वो पकड़ नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों। शायद वो ही छोड़ने पे लगे हुए हैं उनको पकड़ने के बजाय यहाँ पहाड़ों में छोड़ने पे लगे हुए हैं। पता नहीं कहीं और से ला रहे हैं कहीं और से तो पकड़ रहे हैं वहाँ का तो उनको ठीक हो रहा है और उसके बाद यहाँ पहाड़ों में छोड़ रहे हैं, यहाँ हमारा नुकसान होने पे लगा हुआ है। वहाँ से तो हम सभी का नुकसान ही होगा इंसानों का, बाकी और कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी आपने और वीडियोस भी देखी होंगी लोगों के यहाँ बहुत सी महिलाओं को रिक ने पूरा अजीब सा उनका फेस कर लिया था, उनका फेस पूरा बर्बाद कर लिया था और पता नहीं वो कैसे बच गई और बचने के बाद पता नहीं उनका ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, कैसे उनके परिवार वाले होंगे, उनके परिवार वालों को भी कितना दुख हो रहा होगा। और
जिनको किया है ना उन इंसानों पे कैसे बीत रही होगी भाई, उनको कितना दर्द हो रहा होगा इस टाइम भाई। और हमारे यहाँ तो गाय को ही मार दिया यार। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और जंगली जानवरों से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि आजकल जंगली जानवर हर जगह नुकसान पहुँचाने पे लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ और आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग सावधान रहें और मतलब जंगली जानवरों से जितना हो सके उतना दूर रहें। और कहीं दिखे तो मतलब अगर आप लोग जंगल वगैरह जा रहे हैं या घर ही में भी हैं तो ऐसे ग्रुप में रहें, मतलब एक ही इंसान अकेला ना जाए जंगल। तो क्योंकि ज़्यादातर जंगली जानवर सुबह के टाइम पे तो जंगल ही में हमला करेंगे, घर में तो आएंगे नहीं। बट हमारे यहाँ पे हुआ था, हमारे यहाँ पे वैसे सुबह के 4 या 5 बजे शायद आया था। लोग कह रहे थे कि आवाज़ें आ रही थी, वैसे किसी ने देखा तो नहीं है कि सुबह हुआ, पर ऐसा है कि आवाज़ें आ रही थी। लोग बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि आवाज़ें आ रही थी 4-5 बजे पे। तो शायद हो सकता है कि उसी टाइम गाय को खाया होगा बाघ ने। तो आप लोग भी मतलब अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में है भाई, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जंगली जानवर किसी भी टाइम आ रहे हैं। जंगली जानवरों का यहाँ आने का और इतने सारे जानवरों का एक साथ होने का कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ जंगली जानवरों को कैद किया जाता है, मतलब जहाँ रखा जाता है, उनके घर उनके रहने के लिए बना रखे हैं पार्क वगैरह। तो हो सकता है वहाँ उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और वो इसीलिए यहाँ छोड़ने पे लगे हुए हैं एक साथ की, क्योंकि वहाँ तो रहने के लिए उनके लिए ज़्यादा जगह हो नहीं रही होगी। उन्होंने बोला होगा कि जंगलों में छोड़ देते हैं। तो ऐसा यहाँ के जंगलों में अगर ये छोड़ने पे लगे हुए हैं तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान की बात है। इसीलिए शायद हो सकता है कि जंगली जानवर इस टाइम कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, हर जगह फैले हुए हैं ये। तो आप लोग भी सब ग्रुप में जाएं अगर जंगल जा रहे हैं, अकेला ना जाएं, क्योंकि अकेले जाने पर तो आपने हालत देख ही ली होगी, पहले भी लोगों की कैसी हालत कर रखी है यहाँ। और हमारे गांव घरों में ही आ गए हैं, अब तो हम बोल भी क्या सकते हैं। सब लोगों की सुरक्षा अपने ही हाथों में है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि अपना ध्यान दें और ज़्यादा जंगलों में ना जाएं और गांव घरों में भी अपना ध्यान दें, क्योंकि गांव घरों में भी आ चुके हैं ये जंगली जानवर वगैरह। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आप बने रहिए मेरी और वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।